So hey, hello everyone, welcome to Mr. Horror Comedy and मुखौटा एपिसोड 2। ठीक है, तो मुखौटा एपिसोड 1 खत्म हुआ था कि वो बोली थी, मतलब वो उस क्लाउन की बेटी कि जिस मुखौटे को तुमने गलत समझा है वो कभी गलत था ही नहीं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कोई भी किसी के ऊपर, मतलब समझ रहे हो ना, चढ़ता है तो वो कभी गलत नहीं बोलता, वो भी ऐसी चीज फिर भी। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या सोचा, इसे जेल में डाले, क्या करे। इसने ऐसे पुलिस वालों को गर्दन से पकड़ के यूं फेंका है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने क्या नाम है, अपने कमिश्नर को कॉल किया, ये सब पूरी कंडीशन बताई। तो वो बोले कि अभी तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है, अगर उसने ऐसे करके पुलिस वालों को यूं करके फेंक दिया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो तुम इसे इसी के घर में बंद कर दो। ठीक है, इसे इसी के घर में बंद कर दो, पुलिस वालों को भेज दो उसी के घर में। ठीक है, 2 पुलिस वाले गेट के बाहर, 2 पुलिस वाले अंदर, मतलब फीमेल। ठीक है, 2 बाहर मेल और 2 अंदर, मतलब देखने के लिए कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हरकत वरकत क्लाउन ब्लाउन बन के कहीं ये तो नहीं कर रही, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, तो वो जैसे ही मतलब 2 लोग अंदर गए, वो अंदर तो जब एक मतलब वही थी, मतलब कांस्टेबल थी, तो उन्हें ना धक धक की ऐसी ठैक ठैक ऐसी करके आवाज आई। वो सोच रहे यार क्या है यार, पता नहीं क्या आवाज आ रही। वो सो गई फिर उन्हें फिर आवाज आई ऐसी अजीब सी। वो उठ के गई, है ना, ड्राइंग रूम में देखा, कुछ भी नहीं था। उन्हें डर तब लगा जब उन्होंने मतलब एक चेहरा देखा जिसपे क्लाउन का फेस बना हुआ था, है ना, पूरा क्लाउन का ऐसा बना हुआ, मेकअप वेकअप ठोका हुआ। सोचो वो, मतलब जो पंखा होता है ना, पंखे से उल्टा टंगा हुआ था यूं ऐसा करके, और ऐसा मुखौटा हो रहा था, ऐसे करके। वो मतलब उन्होंने जब ऐसे देखा ना, हाँ करते हुए, इतना तेज हड़कंप मचा हुआ, बहुत तेज हड़कंप मचा, है ना। उन्होंने मतलब घर वो गेट वेट खोल खाल के भाग गई। ठीक है, तो उन्होंने वो बाहर तो थे ही पुलिस वाले, उन्होंने नोटिस किया होगा यार ये क्यों भागी है। उन्होंने सोचा इन्होंने गलत देखा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, या तो मतलब बंदूक के नोक पे कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, तभी तो भागी है ना। जब वो अंदर घुसे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई। उन्हें जो दिखा वो कुछ, मतलब उन्हें दिखा और उन सबको नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ था ही नहीं वहां पे बिल्कुल क्लियर हो चुका था। अभी जहाँ पे वो क्लाउन था वहां कुछ था ही नहीं है वहां पे। और उन्होंने वो वहां पे पूरे घर की चेकिंग करी, सब सो रहे थे शांति से। इतना हल्ला गुल्ला मचा, मतलब इतना मतलब हल्ला मचा, बस वो जो क्लाउन की बेटी थी वो सो रही थी, और जो एक और पुलिस कांस्टेबल थी वो उठी थी, क्योंकि चीख हो गए यार तो उठेंगी नहीं, वही बात है। अब वो कैसे नहीं उठी, वही जो थी बेटी उसकी क्लाउन की, रचित की। तो आश्चर्य होता है भाई, ये इतनी तेज आवाज में हम सब जग गए, ये कैसे नहीं, है ना। तो अगले दिन ना उनके मतलब कांस्टेबल का घर तो पता ही होता है ना। वो मतलब अपने पुलिस स्टेशन आई, पहले पुलिस स्टेशन आई, डरी घबरी बिल्कुल भयंकर, मतलब उनकी, है ना, जैसे वो आई पुलिस स्टेशन में, उनकी मतलब ज़्यादा दिन नहीं रही, मतलब 2-3 घंटे में उनकी तबीयत खराब हो गई, वापस चलेंगे घर, है ना। तो उनके घर पे जाके सबने, मतलब 2-4 वो गए थे और कमिश्नर गए थे, उन्होंने पूछा कि उसके घर में हुआ कैसा था जो तुम भागी नहीं ऐसे। वो उन्होंने पूरा किस्सा बताया, वो सब डर गए। अब वो भी तो सोचेंगे, वो भी तो इंसान है, उन्हें भी डर लगता है। तो वो सोच रहे थे यार इसका क्या करें, अब हमें तो कैसे करें अब, क्योंकि जो ऐसे जो किडनैपिंग वगैरह थी जो खत्म हो रहे थे लोग, वो तो कम नहीं हो रहे थे, वो तो होते चले जा रहे थे, मारते चले जा रहे थे। और उन लोगों को इसी पे शक था कि यार यही तो क्लाउन नहीं है ना, ये था मैटर। तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, प्रीस्ट को बुलाते हैं। प्रीस्ट झाड़ू नहीं, सॉरी, झाड़ फूक वाला है, मतलब पंडित कह सकते हो तुम।
तो आया है ना, वो मतलब उसके घर पे लेके गए पहले तो, ये सारा का सारा पूरा कंडीशन बता रखी थी, गए है ना, तो उसके सामने ये बोला है ना, पहले उन्होंने बोला कि क्या नाम है, तुझे क्या चाहिए? अंकल मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे करके बोली हूँ है ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप बताओ सर क्या हुआ? वो बोले कि अच्छा, अपने पापा की तरह तू भी झूठ बोलने लगी। तो उसके अंदर ऐसे मतलब उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे सफ़ेद, ऐसे बोलने लगी कि मेरे पापा गलत नहीं थे कभी भी, ऐसे करके। हाँ, और तुम मेरे पापा को गलत ठहराने लायक हो भी नहीं, ऐसे करके ऐसे बोली हो, ठीक है। तो अब उन लोगों को यार ये बात चलो ठीक है, उन्होंने उसकी तरफ ऐसे गंगा जल सा फेंक के मारा है ना, तो उसे ऐसे करके पूरा मुंह होने लगा है ना, तो वो फिर शांत होके बैठी, फिर ऐसे शांत बिल्कुल है ना। फिर क्या नाम है, तूने भी ऐसे क्राइम करने चालू किए हैं क्लाउन बन के, है ना, तुम दोनों में कोई फर्क तो रहा नहीं। फिर वही होने लगा। मतलब पुलिस वालों ने एक चीज नोटिस करी कि अगर मतलब तुम जैसे कि कुछ भी करो, चाहे गंगा जल मारो तो शांत होके बैठ जाए आराम से, शांति से, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। पर जैसे ही उसके पापा को वो बात आती थी तो वो पता नहीं क्या होता था, उसे चढ़ जाता था कुछ, ऐसे करके कुछ होने लगा उसे, है ना। तो उन्होंने ये बात नोटिस करी, जो बाबा थे, उन्होंने बोला कि कोई मतलब तू अपनी स्टोरी सुना मुझे। वो कह रहा मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया, और तुम लोगों ने मैं क्या किया, वो उन लोगों ने किया। यार किन लोगों ने? अपनी कहानी तो समझा, अगर हमें कुछ समझ में आया तेरा गलत हुआ तो हम उसे सही करेंगे, है ना। अब उन लोगों ने इतना फोर्स किया, उसे इतना फोर्स किया, वो स्टोरी सुनाने को आ गया। वो बोला अब मैं सुनाऊंगा अपनी स्टोरी कि मेरे साथ क्या गलत हुआ था, और मैं कभी मुजरिम था नहीं, और मुझे मुजरिम किन लोगों ने बनाया था, किन लोगों ने बनाया था, मेरी को गलती नहीं थी, और मुझे उस क्राइम के अंदर फ्रेम किया गया था एक तरीके से। मैं पीछे एक मतलब स्टैचू की तरह खड़ा था बिल्कुल, जिसने जो क्राइम किया वो तो छुपा बैठा है, और मैं फंसा था और मुझे मारा गया था, ना कि एनकाउंटर हुआ था मेरा।